Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss fallacies in critical thinking, particularly the fallacies of appeal. This type of fallacy is actually a group of fallacy. जो हम fallacies of appeal पढ़ने जा रहे हैं आज, it is not a single fallacy बल्कि एक group है, और इसमें जो हमारा opinion है उसका truth जो है वो रिलाई करता है किसी आउटसाइडर फोर्स या सोर्स के ऊपर। लाइक हमारे कोई ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से हम कोई ओपिनियन सेट कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा फेमस पर्सन है जो कोई बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात के ऊपर रिलाई करते हुए ट्रुथ वही समझते हैं जो बात वो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हम इसको कहेंगे, एज इट्स मोस्ट बेसिक द ट्रूथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट rests on reference to some outside source or force। ठीक है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन वी विल कंसीडर 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अपील ऑफ फैलेसी इन टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट वन इज़ अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी को हम रेफ़र करते हैं एज आर्ग्यूमेंटम भी कहते हैं इसको, और ये कब अपीयर होती है, कब इसको हम कंसीडर करते हैं, जब हम किसी फेमस पर्सन की बात के ऊपर रिलाई करें। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, दिस फैलेसी इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग अकर व्हेन वी कंफ्यूज द ट्रूथ ऑफ द प्रोपोजिशन विद द पर्सन स्टेटिंग इट। यानी कि हम बात की सच्चाई को या बात की वैलिडिटी को कंसीडर कम करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बात कर कौन रहा है। ठीक है, कोई अगर फेमस पर्सन कोई बात कर रहा होगा तो हम उसकी बात को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, व्हेन वी talk about appeal to authority, we claim the truth of a proposition is guaranteed because of the opinion of a famous person। ठीक है, the fallacy plays regularly in commercials or other advertisement featuring a doctor, लॉयर और अदर प्रोफेशन। अब जो इस अपील की बात हम करें तो हम ज़्यादातर हमें एड्स में, टीवी एड्स में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। जब कोई फेमस एक्टर या एक्ट्रेसेस किसी टूथपेस्ट का ऐड करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये वाला एक्टर जो है ये हमें इस टूथपेस्ट के बारे में बता रहा है तो लाजमी ये अच्छा टूथपेस्ट होगा। या फिर अगर किसी एक्टर ने या किसी एक्ट्रेसेस ने अपना वेट बहुत जल्दी रिड्यूस किया हो और वो किसी सप्लीमेंट को लेके कोई एडवर्टाइजमेंट करती है तो हमें लगेगा कि ये जो कह रही है ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हालांकि ही और शी माइट नॉट कंसर्न टू दैट रेलिवेंट फील्ड, वो उस टूथपेस्ट की फील्ड के रेलिवेंट नहीं है, फिर भी अगर वो ऐड कर रहे हैं और हम उनकी बात कर रहे हैं तो फिर क्या क्रिएट होता है, अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, the fallacy in this type of reasoning occur when we confuse, फिर से सुनते हैं, the truth of proposition with the person stating it। Instead of considering the strength of the argument and any evidence associated with it, we focus solely on the individual। हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात मानते हैं। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। My friend Tariq is a respected mechanical engineer and he says the school tax levy makes no sense। We just don't need more money for schools। देखिए, तारिक जो है वो एक फेमस या रिस्पेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसको स्कूल की फाइनेंस या टैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए जब वो बात करता है तो वो अपने वो एक इररिलेवेंट बात भी कर रहा है या वो इस तरह की बात कर रहा है जिसके अंदर एविडेंस का लैक है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को प्रीफर करते हैं। क्यों? बिकॉज तारिक इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, तो फिर से देखते हैं अपील टू फैलेसी। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी में हमारा क्या मतलब होगा कि ये फैलेसी हम कहाँ पे वर्किंग कर में देखते हैं, कमर्शियल्स में। ठीक है, यस, तो जो हमारी नेक्स्ट फैलेसी है, इट इज़ अबाउट अपील टू इग्नोरेंस। जब हम अपील टू इग्नोरेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लैटिन
सब्स्टिट्यूट है ऑफ आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटम। और ये एक ऐसी फैलेसी है जिसमें वन ऑफ द प्रेमिसेस admits that nothing is known about the subject. The conclusion proposed to assert definitely something one way or the other about the subject on the basics of the ignorance. मतलब कहने का क्या है कि जब हम किसी एक चीज़ को ट्रू प्रूव ना कर सकें तो हम उसको फॉल्स कंसीडर करते हैं, या फिर अगर हम किसी चीज़ को फॉल्स प्रूफ ना कर सकें तो हम उसको ट्रू कंसीडर करते हैं, ठीक है। और हम अपने इस स्टेट पे, अपने इस कंक्लूजन पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बहुत ही एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल जो है वो गोस्ट की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जो गोस्ट होते हैं वो होते हैं या नहीं होते किसी ने नहीं देखा, लेकिन बहरहाल जो गोस्ट के होने को प्रीफर करते हैं, उसकी फेवर में होते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे एविडेंस देंगे कि आपकी अकल मानने से हैरान हो जाएगी। और जो लोग गोस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते वो भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि नहीं होते हैं। बहरहाल when we appeal to ignorance, we argue that the proposition must be accepted unless someone can prove otherwise. This argument rests not on any evidence but on the lack of evidence. यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता, बल्कि एविडेंस नहीं होता, इसलिए हम किसी चीज़ को सच मानते हैं या गलत मानते हैं। We are to believe the truth of the argument because no one has disproven it. For example, people have seen ghosts for hundreds of years. No one has been able to prove definitely that the ghosts do not exist. Therefore, ghosts are real. Now, rather simplest, this example makes clear the thrust of this fallacy. The focus is not on supporting evidence, but on a balanced lack of evidence. यानी कि हम इसमें ये नहीं देखते कि हमारे पास प्रूफ कितने हैं, बल्कि हम यही फोकस करते हैं कि हमारे पास कितने प्रूफ नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस है। इसी वजह से ये वाली फैलेसी जो है वो क्रिएट होती है। While ghosts may exist, we don't know for sure they do, or don't know for that matter. As such, we could also argue that because they cannot prove that ghosts are real, they must not exist. Next fallacy is about appeal to tradition. Appeal to tradition is a very common fallacy which we observe in our daily life. It claims that we should continue to do something because it is always has been done that way. यानी कि शुरू से जो चीज़ हमारे फैमिली में या हमारे माशरे में चलती आ रही है, हमने उसको कंटिन्यू करना है, और करना ही इसलिए है क्योंकि ये शुरू से होती आ रही है। जैसे जब इस्लाम की दावत दी जाती थी लोगों को, तो एक ही बात करते थे, वो कहते थे कि हमारे बाप दादाओं के खुदा को छोड़ के हम एक अल्लाह पे ईमान कैसे लाएं। इसी तरह से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था, उसमें भी लोग यही कहते थे, उनके अपने फ़ादर ने यही कहा था कि तुम मुझे ऐसे खुदा की इबादत करने की दावत देते हो जिसको मेरे बाप दादा में से आज तक किसी ने ना देखा है ना सुना है, ठीक है। तो बात इस तरह से करने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो हमारी ट्रेडिशंस में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे कबीले होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कान में सुराख करवाने का ट्रेंड होता है, ठीक है, ट्रेडिशन है, वो उनकी ट्रेडिशन है, तो वो सारे के सारे अपने कान सिलवाएंगे, ठीक हो गया, क्योंकि उनके बाप दादा नाने नानियाँ वो ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए आगे बाकी लोगों ने भी वही काम करना है। लेकिन उसके अंदर कोई ट्रुथ है या नहीं है, उस काम करने को कोई फ़ायदा है या नहीं है, हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे और हम यही कहेंगे कि ये वाली जो फैलेसी है ये क्रिएट हो रही है। इसको देखते हैं हम। अपील टू ट्रेडिशन इज़ अ फैलेसी दैट क्लेम दैट वी शुड कंटिन्यू टू डू समथिंग बिकॉज इट्स ऑलवेज हैज़ बीन डन दैट वे। फॉर एग्जाम्पल you should join the navy when you get out high school. Men in our family have always joined navy when they completed their secondary school examination. ठीक है, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में ट्रेंड होता है कि फादर डॉक्टर है तो वो चाहते हैं कि आगे उनके बच्चे भी डॉक्टर ही बने, तो वो एक फैमिली का ट्रेंड सेट हो जाता है, ठीक हो गया।
Next one is appeal to popular opinion. This fallacy is close to appeal to tradition. According to this fallacy, someone claims that an idea or belief is true simply because it is what most people believe. चूँकि एक बात के ऊपर बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, इसलिए वो वाली बात जो है वो ठीक हो जाती है. Any statement does not automatically become true if a significant population believes in its truth. अच्छा, इसमें एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है. जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि हाँ, दूध को जब हम बॉईल करने के लिए छोड़ते हैं तो जब तक हम खड़े रहेंगे वो बॉईल नहीं होता, उबल के नीचे नहीं गिरता. 1 सेकेंड के लिए छोड़ के जाते हैं तो वो फ़ौरन दूध उबल के गिर जाता है. ठीक है, सो वी हैव मेड दिस एन ओपिनियन. ठीक है, तो इसका फैक्ट के साथ या कोई ताल्लुक़ नहीं है. बहरहाल वी हैव मेड दिस ओपिनियन एंड मोस्ट ऑफ अस बिलीव इन दैट. पॉपुलैरिटी अलोन इज़ नॉट इनफ टू वैलिडेट एन आर्गूमेंट. देखिए, कोई भी पॉपुलैरिटी है तो वो एक वैलिड नहीं करते किसी भी आर्गूमेंट को. अगर बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी होगी. ठीक है, नाउ इट इज़ ऑफन यूज्ड एज एन स्टैंडअलोन जस्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी. Validation of argument in this style does not consider whether the population validating the argument is qualified to do so or not. बहुत अच्छी बात की उन्होंने. आप कहते हैं कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है और वो एक ही बात कर रही है और हम सारे उस बात को सही समझ रहे हैं, तो क्या जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी क्वालिफाइड है कि वो इस बात को सही या गलत साबित कर सके. जैसे अभी पिछली वाली एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि अगर सब लोग बुतों की इबादत कर रहे थे तो क्या सब लोग ठीक कर रहे थे? नो, उनको फैक्ट का पता ही नहीं था. दे वर हैविंग अ लैक ऑफ एविडेंस. दे वर हैविंग, बल्कि लैक ऑफ एविडेंस क्या, वो उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहे थे, किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो शुरू से होती आ रही थी. इसी तरह से लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना, ये क्या था? वहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन था, ट्रेडिशन था वहाँ का, सब लोग करते थे, इसलिए आगे आने वाले लोग भी यही वाला काम जो था वो रिपीट कर रहे थे. ठीक हो गया. दिस fallacy contain argument that are appealing because of the current trends and growing popularity. लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना अरब के माशरे में उस टाइम पे एक करंट ट्रेंड था और उसको पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लोग उसको इनकरेज कर रहे थे कि हाँ वाकई ऐसा करना चाहिए. Someone believes in something only because everyone does so. अगर मैं इस फैलेसी को सिर्फ एक लाइन में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, इसकी डेफिनेशन दूँ, तो इसका क्या है? Someone believes in something only because everyone does so. कोई यकीन करता है कि ये बात ठीक है सिर्फ इसलिए कि हर कोई इसे कर रहा है. This fallacy is also termed as bandwagon fallacy. Most of us observe bandwagon fallacy in advertising. हम अपनी एडवर्टाइजिंग में भी देखते हैं. 3 out of the 4 people think Sparkle toothpaste clean teeth best. This fallacy can easily sneak its way into everyday meeting and conversation. For example, the majority of people believe advertisers should spend more money on billboards. So billboards are objectively the best form of advertisement. अगर हम देखें कि जितना पैसा बिल बोर्ड्स पे, यानी कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि स्टाइलो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, या हमें किसी भी ब्रांड का नाम लो, मेरे को ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी बात इसलिए मान जाएंगे क्योंकि मुझसे मेरे से मिलते जुलते लोग, यानी मेरी कम्युनिटी के और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसी जगह से जाके शॉपिंग करते हैं. तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर टीचर और दूसरी टीचर सारी मिलके उसी जगह पे जाती हैं, वहीं से जाके शॉपिंग करते हैं, तो लाजमी वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होगा. ठीक है, ओके. अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है. यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है विच इज़ द थीम ऑफ अपील टू इग्नोरेंस. तो हम कहते हैं पीपल नो नथिंग अबाउट द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन. Ignorance is used as an argument. It does not prove any claim to knowledge. ठीक है. अगर हम बात करें अपील टू अथॉरिटी फैलेसी के बारे में, उसकी एग्जांपल की बात करें तो एक और एग्जांपल है माई अंकल इज़ अ गुड शॉपकीपर, ही कैन सजेस्ट अ बेटर डॉक्टर फॉर मेडिकल चेकअप. ठीक हो गया. अच्छा, आपकी ये वाइट वाली बुक में से आज हमने अपना लेक्चर पढ़ा है.
और ये हमने क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ था, इसलिए इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर। आप लोग क्या करेंगे, जो इसकी पेज नंबर 69 से लेके पेज नंबर 71 तक इसके MCQs और शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, काइंडली गो थ्रू देम और इनको अच्छी तरह से लर्न करें। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।